आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, इसराइल और फिलिस्तीन का मसला सब आप जानते हैं कि कितना संगीन मसला हो गया। मैं सबसे पहले इस पर बात करूं। मैं तमाम जो हमारे साथी हैं, जो हमारे व्यूवर हैं, मैं कल नहीं हाजिर हो पाया। आज भी किसी बड़ी मसरूफियत की वजह से मैं आपकी खिदमत में नहीं हाजिर हो पाया हूं। और ये इस वक्त अगर मैं हाजिर हुआ हूं तो सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन देने के लिए, बताने के लिए कि किसी जरूरी वजह से मैं लाइव नहीं हुआ हूं। तो बहरहाल इस वक्त मैं आपकी खिदमत में, और मेरे साथ कल बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की। मैं जरूर उनका नाम ले लूं, वो मुझसे जुड़े हुए थे। और मैं उनसे, नाजिम अली साहब अभी आ गए हैं, नजर अली साहब, लेकिन इसके अलावा यूसुफ गुलाम हुसैन साहब, नुसरत हुसैन साहब, यूनुस यूनुस साहब, अनवर मेमन साहब, इसके अलावा सईदा इनाम कुरैशी, कलीम खलील साहब। तो ये कल लोग हमसे जुड़े हुए थे। इससे और ज्यादा लोग हमसे जुड़े हुए थे और मैं नहीं हाजिर हो पाया। मैंने शेड्यूल लगाया था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं हो सका। और बड़ी अपडेट थी। शौकत भारती साहब भी कल इंतजार कर रहे थे, आज भी, लेकिन मैं उनसे भी माजरत चाहता हूं। तो ये जो जंग है वो 6 महीने उसके तकरीबन हो गए हैं। और इस 6 महीने में ये जंग बहुत तेजी से, अगर आप ये कह लें, और जिस बात के लिए प्रिडिक्शन की गई थी, जो बात कही थी, वो अब सामने आ रही। और वो ये कि अमेरिका जिस तरीके से फ्रंट पे आया है, अब अमेरिका पर भी एक तरीके से अमरीकी जो बेड़े हैं उस पर हमले शुरू हो गए हैं। और ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एक तरीके की बात हम कह सकते हैं। और इजराइल का जो हाल है वो आप जान रहे हैं कि इजराइल में एक तरीके से भगदड़ मची हुई। इजराइल में अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि हिजबुल्ला जो है वो बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है। इसके अलावा आप देखें कि जो अल कसाम ब्रिगेड है, इसके अलावा जो हमास का पूरा ग्रुप है, वो जिस तरीके से हमले कर रहा है और पीछे हट नहीं रहा। और एक बात वो ये कि रमजान जो है वो एक दिन बाद शुरू हो जाएगा और जंग अभी जारी है। ये जो रमजान में अगर जंग जारी रही तो क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा अलमिया है। क्योंकि रमजान एक तरफ होगा, लोग इबादत के लिए जाएंगे, और जाहिर है कि लोग जब जमा होंगे तो उस दौरान फिलिस्तीन पर बात नहीं होगी, गजा के मजलूमीन पर बात नहीं होगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो होगा क्या, अब इस पर सबकी नजर मरकूज है। और यही वजह थी कि खुद अरब जो ममालिक है उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से ये जो जंग है वो पहले ही थम जाए, ये जंग जो है वो पहले ही रुक जाए रमजान से। लेकिन इसमें अमेरिका तैयार नहीं हुआ, और अमेरिका के साथ साथ इजराइल, क्योंकि सब जानते हैं कि नितिन याहू पर न सिर्फ ये कि बर्खास्तगी की तलवार लटकी है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि नितिन याहू पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो कुछ गलत ना होगा। सुहेल वली साहब, मजहर रिजवी साहब का फोन आया था मेरे पास और उन्होंने पूछा था। तो बहरहाल मैंने उनसे कहा था कि ताखिर से ही सही, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं जरूर प्रोग्राम करूंगा, और खास तौर से माजरत के लिए मैं प्रोग्राम करूंगा ताकि मैं बता सकूं कि बहुत जरूरी। तो वालेकुम अस्सलाम शेख वली साहब, इसके अलावा मदर रिजवी, सुल्तान साहब, अब्दुल सलाम साहब, शकील शेख साहब, ये लोग और जुड़ गए हैं। मैं इनका भी खैर मकदम करता हूं। मैं सबसे पहले यमन ने जो टक्कर दी है और यमन ने जो हमला किया है वो बहुत बड़ा है। और मैं एक चीज बता दूं कि ये जो रमजान है, ये जो माह रमजान है जिसमें लोग इबादत करेंगे, तो ये, और फिर उसके बाद ईद, तो ईद कैसे मनाई जाएगी, ये क्योंकि आप देखिए कि बहुत बड़ी तादाद, यानी 31-32 हजार ऑन रिकॉर्ड लोगों का मारा जाना गजा के, और वहां लोग रोजा रखेंगे, इबादत करेंगे। सवाल ये है कि क्या ये इबादत कबूल होगी, क्या ये इबादत वाकई इबादत कहलाई जाएगी कि एक तरफ मजलूमीन है, भूखे लोग हैं, उन पे चांद पर बनी हुई है, उन बेगुनाहों पर हमले हो रहे हैं,
और खामोशी जो है, तो ऐसी इबादत किस काम की होगी? ये क्या अल्लाह के नजदीक ये इबादत कबूल की जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब हमें ही आपको देना है, और उनको देना है कि जो खामोशी इख्तियार किए हुए। बहरहाल यमनी फौज, ये शहर न्यूज की एजेंसी की न्यूज है कि यमनी फौज के तर्जुमान यहिया सरी ने बताया है कि खलीज अदन में एक ऑपरेशन में अमेरिका के, ये आप देख लीजिए, अमेरिका के प्रोपल फॉर्चून बहरी जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बहरे हैमर और खलीज अदन में एक दूसरे ऑपरेशन में अमेरिकी फौज के मुतादिद जंगी जहाजों पर ड्रोन और तैयारों से हमला किया गया, ड्रोन तैयारों से हमला किया गया है। यमनी फौज के तर्जुमान के मुताबिक इस ऑपरेशन में 37 ड्रोन तैयारों ने हिस्सा लिया है। ये बहुत बड़ी तादाद है। और इस तरीके से हमले में ये पूरी तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसके अलावा कहा कि ये संटकाम ने अपने बयान में दावा किया है कि हमने अपने इत्तेहादियों की मदद से बहरे अहमर में यमन के हमले को नाकाम बना दिया है। यमनी फौज गुज़िश्ता कई महीनों से फिलिस्तीनी इस्तकामत और गजा के अवाम की हिमायत में बाबे मंदब या बाबुल मंदब और बहरे अहमर से इजराइल और इजरायली बंदरगाहों की जानिब से जाने वाले बहरी जहाजों को हमले का निशाना बना रही है। यमन के फौज ने अहद कर रखा है कि जब तक गजा पट्टी पर सयूनी हुकूमत के हमले बंद नहीं कर दिए जाते, वो एक भी बेड़ा, एक भी बहरिया जो है वो इजराइल जाने नहीं देंगे। और यही नहीं, बल्कि आपने देखा होगा कि ये तकरीबन 3 महीना इस बात को भी होने को आए हैं, और यमन ने जो कहा वो करके एक तरीके से दिखाया कि हम एक भी जहाज नहीं जाने देंगे। और यहां तक कि जो अमेरिका ने एक तरीके से कई मुल्कों को, जिसमें ब्रिटेन शामिल किया गया, फ्रांस, जर्मनी, ये सब शामिल हुए और सब मिल करके धमकी दी थी यमन को, और ये कि यमन को मिटा दिया जाएगा। लेकिन यमन ने साफ कह दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और हम जो है हमला जारी रखेंगे। और जो उन्होंने कहा कि 20 लाख की फौज हमारी बिल्कुल तैनात है। और एक बात और जो यमन ने कही थी वो ये कि आप ये समझ लीजिए कि अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, अभी बहुत सारे चौंकाने वाली कार्रवाई होगी। यानी जो तवक्को, यानी जिसकी उम्मीद भी अमेरिका नहीं करेगा, जो अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा, उससे बड़ा। तो ये जो दावा है, मैं समझता हूं कि ये दावा भी काबिले गौर है। तो इसके अलावा और अभी आप देखिए कि कई शाम में दहशत गर्दों के ठिकानों पर शामी और रूसी जंगी तैयारों के हमले। अब ये आप देखिए कि यहां पे शाम में रूस भी उतर आया है, रूस का उतरना। और अब ये एयर देखिए, ये शाम के सूबा अदलब में दहशत गर्दों के ठिकानों पर इस मुल्क की फौज और रूस के जंगी तैयारों के हमले में कम से कम 15 दहशत गर्द हलाक हुए। तो अब रूस ने जो है वो मिलकर के हमला जिस तरीके से एयर स्ट्राइक शुरू की है, तो अब इससे अंदाजा लगाइए कि ये जो जंग है वो कहां जा रही है। और हवाई हमले शुरू हो गए, और इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये खतरा जो है इजराइल के लिए बढ़ता जा रहा, इजराइल के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि वहां जो है बड़ी अफरा तफरी का माहौल है। मैं आपको इस खबर की थोड़ी सी तफसील दे दूं। यह भी शहर न्यूज है कि सूबा अदलब में दहशत गर्दों के ठिकानों पर शाम और रूस के जंगी तैयारों के ये मुश्तरका हमले, ये हरासुद्दीन और तहरीर शाम नामी दो दहशत गर्द गिरोहों के ठिकानों पर किए गए, जिसमें 15 दहशत गर्द मारे गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन ठिकानों में से एक को दहशत गर्दों के ड्रोन की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, कि जो इन हमलों में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, और इसमें मौजूद दहशत गर्द भी हलाक और जख्मी हो गए। इसी तरह गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान भी रूस के जंगी तैयारों ने सूबे अदलब में दहशत गर्दों के 2 ठिकानों पर हमले किए थे, जिनमें कम से कम 20 दहशत गर्द हलाक हुए। तो ये जो आप देखें कि किस तरीके से
ऑपरेशन है। और अगर जाहिर सी बात है कि जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो आतंकवाद है, आतंकवादी है। और आतंकवादी, एक तरफ आतंकवादी आप देख लीजिए और दूसरी तरफ इजराइल है। और अब तो लोग ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई आतंकवादी है, सबसे बड़ा अगर कोई दहशतगर्द है तो वो इजराइल है। हाँ? क्योंकि जिस तरीके से हमले हुए हैं वो उसका तारीख में उसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। मोहम्मद रईस साहब है, उमर अहमद साहब है, योगी सूरजनाथ गुरु साहब है, यमनी सेना का ये विलक्षण प्रतिभा के साथ एक हमला है, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा आरिफ साहब, आरिफ अंसारी साहब, रमजान में ही बड़ी बड़ी जंग हुई और फतेह हासिल हुई। ये सुल्तान साहब का कहना है कि रमजान में ही बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं और फतेह हुई है। मैं एक चीज ये असल में बात ये नहीं है कि जो लड़ रहे हैं वो जाहिर है कि वो कुर्बानी पेश कर रहे हैं अपनी, बात वो नहीं है। बात ये है कि जो खुद को मुसलमान कहते हैं, जो खुद को इस्लामी करार देते हैं, जो रमजान आएगा तो रोजे रखेंगे। और रोजा क्यों? ताकि अल्लाह की कुर्बत हासिल हो सके, कुर्बतन अल्लाह, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो सके, इसलिए रोजा जो है वो रखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी इबादत अल्लाह के नजदीक वाकई कबूल हो जाएगी? जिस तरीके से मजलूमीन वहां पे मौजूद हैं, तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और खामोशी, और खास तौर से मैं आपको बता दूं, ये वही माह रमजान है कि जब आप समझ लीजिए कि अभी यौमुल कुद्स मनाया जाता है, आलमी यौम कुद्स, और यौमुल कुद्स मनाया जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा? ये आलमी यौमुल कुद्स इस बार कैसा होगा, इस पर भी पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हैं, टिकी हुई हैं। एक तो रमजान, दूसरा आलमी यौमुल कुद्स जो आज से तकरीबन तकरीबन 44 साल से मनाया जा रहा है। और वो यौमुल कुद्स जो है वो ये अपना कुद्स जो है उसको बचाने के लिए, बैतुल मुकद्दस को बचाने के लिए, तो और इसी यौमुल कुद्स के मौके पर इमाम खुमैनी ने एक बात कही थी जो दोहराई जाती है कि वो ये कि अगर एक एक बाल्टी पानी भी आलम इस्लाम की तरफ से पड़ जाए तो इजराइल जो है वो बह जाएगा। ये बात अब ऐसे में आप देखिए कि जो अफरा तफरी का माहौल है इजराइल में, जिस तरीके से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, वो काबिल गौर है। मजहर रिजवी साहब ने लिखा है कि मैं उसको ऑनलाइन कर दूं कि इजराइल ने क्या रमजान में क्या हमले तेज करने का ऐलान कर रखा है, कर रहा है क्या? मुमताज साहब बताएं। रमजानों में आपके राज है, जंग बंद हो गए, लेकिन जो खबर आ रही है उससे लग रहा है कि जंग तेज हो जाएगी। कहा देखिए मजहर साहब, जंग रमजान में तेज होगी, क्या होगी, लेकिन जंग अभी बंद नहीं हुई है, हमले जो है वो जारी हैं। और देखिए ऐसा है कि इबादत जो है, ये जो कुर्बानी है, आप इसको मान लीजिए। तो ये रमजान में जो लोग जंग करेंगे और हालत जंग में है, तो इसका बड़ा इंपैक्ट होगा दुनिया में। मैं ये बताना चाहता हूं, बड़ा इसका असर होगा पूरी दुनिया में। दुनिया जो है वो, जो खास तौर से मैं आलम इस्लाम की बात कर रहा हूं, और आज देखिए उन पर थूका जा रहा है, उनको बुरा भला कहा जा रहा है कि जो खामोश है जो मुल्क, यमन की आज आप देखिए कि हर तरफ तारीफ हो रही है, हर तरफ वाहवाही यमन की हो रही, क्यों हो रही है? क्यों लोग जो है यमन की हिमायत कर रहे हैं? तो ये जो चीज है आप देखिए, और जो सऊदी अरब है, जो यूएई है, जो टर्की है, जो मिस्र है, जो जॉर्डन है, ये तमाम जो मुल्क हैं वो उन पर लानत मलामत हो रही है। क्यों लानत उन पर भेजी जा रही है? सिर्फ इसलिए कि खामोश क्यों है। और मैं शुरू से एक बात कहता आया हूं कि कोई मुतालबा नहीं कर रहा है कि आप जो है वो इजराइल पे हमला कर दे सब मिल करके, या वहां लोगों को मार दे, ये कोई नहीं कर रहा। सिर्फ ये कि कम से कम जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं तो उनपे तो डिफेंस करो, उनका तो दिफा कीजिए आप। जो भूखे मर रहे हैं तो उनके खाने पीने का तो इंतजाम आप कीजिए।
है? आप कहेंगे बाद में हम बाज़ाबाद करें। सवाल यह है कि जब वहां आदमी ही नहीं बचेंगे, जब वहां लोग ही नहीं बचेंगे, तो बाज़ाबादकारी क्या होगी? वो इमारत किस लिए बनेगी? इसका मतलब यह है कि इजराइल को सौंपने की तैयारी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये इतना आसान साबित नहीं हुआ है। ये बहुत ही मुश्किल मैं समझता हूं कि पैदा हो गई है, और ये बिल्कुल इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। इस